वेलकम टू IFD चैनल। आज हम लोग कोरल ड्रॉ की सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं कोरल के अंदर कि डिज़ाइनिंग को आप कैसे बनाएंगे। फर्स्ट क्लास में मैंने जैसे आपको बताया था कि थियोरेटिकल पार्ट आपको मैंने क्लियर करा था, जिसमें मैंने वेक्टर रेस्टर के बारे में आपको बताया था, RGB CMY के कलर मोड्स, तो ये सब मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर क्लियर कर दिया था। थियोरेटिकल पार्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको क्लियर करना होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए, तभी जाके हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सेकंड क्लास में कोरल की मैं आपको ये बताऊंगा कि डिज़ाइनिंग को कैसे आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोरल ड्रॉ के वर्जन्स के बारे में जान लेते हैं। सो कोरल ड्रॉ में बहुत सारे वर्जन्स हैं, लाइक जैसे कोरल ड्रॉ X5, X3, X7। देन बेसिकली अभी जो लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में, जो कोरल ड्रॉ 21 है, 22 भी आ चुका है। तो मेन चीज़ है आपको डिज़ाइनिंग क्रिएट करने आनी चाहिए। बेसिकली आप कोई सा भी कोरल यूज़ कर लो, चाहे X3 यूज़ करो, X5 यूज़ करो, X7 यूज़ करो, मेन चीज़ है कि आपको डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना आना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ है आपकी डिज़ाइनिंग देखी जाती है उसमें, नॉट अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आज हम लोग कोरल ड्रॉ में मैं आपको एक बेसिकली छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग्स बना के दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमें शेप्स को यूज़ करना है, पेजेस को कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब आज हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कोरल ड्रॉ ऑन कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली आप जैसे देख रहे होंगे कोरल ड्रॉ ये आपकी स्क्रीन पर। तो ये जो कोरल ड्रॉ का जो वर्जन है, ये कोरल ड्रॉ 21 वर्जन है कोरल ड्रॉ का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको मैं ये दिखाऊंगा कि पेज को कैसे आप सेट करोगे, क्योंकि जब तक हम पेज को सेट नहीं करेंगे आप इसके अंदर डिज़ाइनिंग नहीं क्रिएट कर पाओगे। क्योंकि बेसिकली डिज़ाइनिंग के अंदर मेन चीज़ ये देखी जाती है कि उसका एक साइज़, क्योंकि जितना भी डिज़ाइन क्रिएट करोगे आप लोग कोरल में, वो सारा एक साइज़ के हिसाब से किया जाता है। अगर आपने कोई एक साइज़ लेके वर्क नहीं कर रहे हो तो क्या आप उसे प्रिंट आउट दे पाएंगे? ठीक से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसे जितने हम पोस्टर्स बनाते हैं, बैनर्स बनाते हैं, टैम्पलेट्स बनते हैं, तो वो एक उनका मेजरमेंट लेके क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली हमें आज यही करना है कि कोरल ड्रॉ में मैं आपको सिखाऊंगा कि पेज को कैसे सेट करोगे आप। तो जैसे कि आपके सामने ये कोरल ड्रॉ मैंने ऑन किया है, आप इसमें कुछ देख रहे होंगे। जैसे मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया था जब, तो इसमें एक आपको ऑप्शन दिखेगा न्यू डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाएंगे क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, यानी एक आपको नया डॉक्यूमेंट रेडी करना है, जिसमें नेम, प्रेजेंट, नंबर ऑफ पेजेस, पेज व्यू, प्राइमरी कलर मोड्स, डायमेंशंस में जैसे पेजेस का साइज़ क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशंस क्या होना चाहिए, उनके रेजोल्यूशंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है इसमें नेम, तो नेम का मतलब क्या है कि आप क्या इस पेज पे डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हो। बेसिकली जैसे आप इस पे एक विजिटिंग कार्ड बनाने वाले हो, तो आपको यहाँ पर अनटाइटल हटा के आपको क्या लिखना होगा, इसमें विजिटिंग कार्ड। अगर आप इस पे विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, अगर आपने इसमें कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हो तो लोगो लिख सकते हो। ठीक है, जो भी एनीथिंग आपको कोई डिज़ाइन क्रिएट करोगे तो उसका पेज का नाम आपको देना पड़ेगा, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपने क्या डिज़ाइन बनाया है। अगर ये फाइल आप किसी और को भी भेजोगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा, क्योंकि डिज़ाइनर आप वो देखेंगे कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से इस पर क्या क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, देन आते हैं उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस। अब नंबर ऑफ पेजेस का मतलब होता है कि जैसे मान लो आप एक विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, तो विजिटिंग कार्ड में एक होता है हमारा फ्रंट पेज, एक होता है बैक पेज। तो हमें अगर एक विजिटिंग कार्ड क्रिएट करना है तो हमें इसमें 2 पेजेस लेके चलने पड़ेंगे। जो एक पे बनेगा हमारा फ्रंट पेज बनेगा, एंड देन जिस पे बनेगा हमारा बैक पेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी आपको पेजेस देने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप उस पर क्लिक कर देंगे या आप नंबर लिख देना। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया था नंबर ऑफ पेजेस, तो आपके देखो यहाँ पर 2 पेजेस आपको शो कर रहा है। देन उसके बाद ये पेज व्यू है। पेज व्यू में आप यहाँ से कितने पेजेस, आपको मल्टीपल पेजेस देखने हैं या सिंगल पेजेस। ठीक है, देन उसके बाद होता है ये हमारा प्राइमरी कलर मोड्स। अब प्राइमरी कलर मोड्स को जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कोरल ड्रॉ है एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, तो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर ये वेक्टर में काउंट होता है। तो वेक्टर में जितने भी जो हमारे प्राइमरी कलर मोड्स होते हैं उनका CMY पे हम सिलेक्टेड रखते हैं उसको। CMY के मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, सियान, मैजेंटा, येलो, की ब्लैक। ठीक है, तो ये क्या है, कोरल ड्रॉ हमारा एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, यानी जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे तो इसमें आपको उसका प्रिंट आउट देना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो जनरल में हमारा ये ऑप्शन थे। अब आते हैं इसमें हम डायमेंशंस पे। तो डायमेंशंस में आपको ये बताया जाएगा कि जो आप एक पेज क्रिएट करोगे तो वो पेज का क्या साइज आपको रखना है। हमेशा याद रखना, कोई भी अगर हम कोई पेज लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो देन उसका जो साइज होता है वो हमेशा लेटर में होता है, और लेटर की जो विड्थ होती है वो 8.5 इंचेस होती है एंड हाइट होती है 11.0। ठीक है, अगर बेसिकली कोई आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो इसमें आपको सारे पेजेस के साइजेस मिल जाएंगे। जैसे आपने पेज साइज पे क्लिक करेंगे तो देखो जैसे यहाँ पे आपको सारे पेजेस के साइज मिल जाएंगे, जैसे लेटर, टैब बॉय, गवर्नमेंट लीगल्स, गवर्नमेंट लेटर्स, हाफ लेटर्स, बिजनेस कार्ड। लाइक जैसे अगर आप कोई बिजनेस कार्ड बना रहे हैं तो बिजनेस कार्ड का आपको साइज मिल जाएगा। ठीक है, ब्रॉडशीट, डबल्स, एनवलप 9, तो यहाँ से आपको सारे पेज के साइजेस मिल जाएंगे। तो वैसे कि अगर आप, मैंने आपको बताया था कि हमेशा पेज का जो डिफॉल्ट साइज होता है वो क्या होता है, लेटर ही होता है। ठीक है, और लेटर हम किस में लेके चलते हैं, इंचेस में। यहाँ से आपको सब मिल जाएंगे, डायमेंशन आपको मिलेंगे। इंचेस में लेना चाहते हैं mm के अंदर, पिकासो पॉइंट्स, पिक्सल्स, सिनियारोज, डायोड्स, फीट, यार्ड्स, माइल्स, ठीक है, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर, तो ये सारे आपके डायमेंशंस हैं। सपोज दैट जैसे आपने यहाँ से एक पेज का साइज लिया, अब पेज की जो डायमेंशंस आ रही है, जो उसकी विड्थ है वो 8.5 है और हाइट है 11.0, लेकिन मैं चाहता हूँ उसकी जो ओरिएंटेशंस हैं उसको मैं चेंज आउट करना चाहता हूँ, यानी हाइट विड्थ में कन्वर्ट करनी है और विड्थ हाइट में कन्वर्ट करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, हम इसकी ओरिएंटेशंस को चेंज आउट कर देंगे। और चेंज आउट कैसे करेंगे, यहाँ से मैंने क्या करा, ये अभी देखो ये पोर्ट्रेट है, तो पोर्ट्रेट में क्या होता है कि हमारी विड्थ, ठीक है, पोर्ट्रेट में क्या होगा, विड्थ कम होगी और हाइट ज़्यादा हो जाती है। वैसे ही लैंडस्केप होता है कि लैंडस्केप में क्या हो जाती है कि हमारी विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं देखो लैंडस्केप पे क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे विड्थ ज़्यादा हो गई और हाइट हो गई है कम। ठीक है, तो अभी मैं इसको पोर्ट्रेट मोड पे ही लेके चल रहा हूँ। देन उसके बाद आता है हमारा रेजोल्यूशंस। रेजोल्यूशंस का मतलब होता है कि क्लैरिटी। जैसे आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, जैसे 144p, 240, 360, 450, ऐसे पी होते हैं। मतलब वो पी का मतलब क्या होता है, पिक्सल्स होते हैं। यानी जैसे आप 144 से उसे 360p पे कन्वर्टेड करते हैं तो देखते हैं वीडियो क्लैरिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वैसे ही अगर हमें एक हाई रेजोल्यूशंस के डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं तो यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन देनी होगी वो कितनी देनी होगी, 300। और जो मिनिमम रेजोल्यूशन होती है वो होती है, सबसे कम होती है 72। ठीक है, और DIP का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो डॉट्स पर इंच पे इस पर वर्क होता है। तो मैंने यहाँ से मैक्सिमम रेजोल्यूशंस को सेट आउट कर दिया 300 पे। तो बेसिकली आपको ये क्लियर ही हो गया होगा डॉक्यूमेंट्स को कैसे क्रिएट करना है। तो अब डॉक्यूमेंट जब हमारा क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये मेरा पेज ऑन हो गया है। तो अब आपका कोरल ड्रॉ बेसिकली अच्छे से प्रॉपर तरीके से ऑन हो चुका है। अब जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड में आपको टूल्स मिलेंगे, राइट साइड में आपको कलर पैनल्स मिलेंगे, ऊपर आपके यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे इस एरिया पे, इसे बोलते हैं मेन्यू ऑप्शंस। और देन ये जो आप देख रहे हो इसे हम बोलते हैं टाइटल एरिया। और ये होते हैं हमारे ऑप्शंस, यानी जो भी आप टूल्स को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर उसके वो ऑप्शंस आपको विजिबल करेगा। ठीक है, देन उसके बाद आज मैं आपको सबसे पहले टूल्स की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जनरल टूल्स हैं बेसिकली, जैसे कैसे उसको ऑपरेट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट टूल आता है हमारा पिक टूल। पिक टूल का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करना, उसकी पोजीशंस देना, उसको सिलेक्टेड करना, ये सब काम करता है पिक टूल। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इस पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है तो वो क्या पिक करेगा, कुछ भी नहीं है इस पर स्क्रीन पे हमारे। तो मैं यहाँ से करता हूँ एक रेक्टेंगल लेता हूँ। मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, तो रेक्टेंगल टूल पे आपने क्लिक किया, देन शॉर्टकट की उसकी F6, तो मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, तो जैसे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, सब आप ऊपर ऑप्शंस में चेक करेंगे, देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखेंगे इस रेक्टेंगल्स के। ठीक है, अभी हम इसमें बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको कुछ पिक टूल के बारे में बता देता हूँ। अब देखो जैसे मैं पिक टूल पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो देखो पिक टूल क्या काम कर रहा है, इसे पिक करके इसकी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसका साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, रोटेशन देनी है तो रोटेशंस कैसे देंगे आप, बीच में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सेंटर, तो जैसे आप इसका सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, रोटेशन अप्लाई कर रहा है उस पर। ठीक है, इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा एक ये पेज है, मैं चाहता हूँ कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद वो पेज का जो साइज है, जो रेक्टेंगल का जो साइज है वो इसी पेज पे कन्वर्टेड हो जाए।
तो मैंने क्या करा, यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया, एक ड्रॉ करा यहाँ से। अब ये जो रेक्टेंगल है और ये जो पेज है, इसका जो साइज है वो अलग अलग है। तो अभी जैसे आपने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है, तो आप ये देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। हमेशा कुछ भी अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट साइज, जिसमें आपको इसकी दिखा रही है विड्थ और ये इसकी क्या है, हाइट है। अब मैं ये चेक करता हूँ कि जो मेरा पेज है, इस पेज की विड्थ कितनी है। तो इस पेज की विड्थ कितनी है, 8.5 और हाइट है 11.0। और इसकी जो पेज की विड्थ है वो है 7.44 और हाइट है 10.556। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी सबसे पहले विड्थ को चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव किया और इसकी विड्थ डाल दी 8.5, टैप प्रेस करते हैं और हाइट डाल देंगे इसकी 11.0, एंटर। तो एग्जैक्ट देखो वही साइज आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट साइज तो आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट साइज होने के बाद ये एकदम जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये इसके पेज पे एकदम फिट हो जाए। तो कैसे फिट करेंगे हम इसे, पी प्रेस करके। पी क्या काम करता है, शॉर्टकट की होती है पेज ऑफ सेंटर। जैसे मैंने पी प्रेस किया तो देखो ये ऑब्जेक्ट एकदम इसके पेज पे फिट हो चुका है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने इस पे यहाँ से कलर्स दे दिए, लाइक जैसे मैंने इस पे एक यहाँ से ग्रीन कलर दे दिया, तो देखो उस पर कलर फिल हो गया। ठीक है, अब आते हैं इस पे हम नेक्स्ट इसके ऑप्शंस पे। अब जैसे मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल अगेन मैंने ड्रॉ किया। अब मुझे ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो कॉर्नर्स हैं, जो लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर्स हैं और जो राइट साइड का कॉर्नर है, ये मुझे क्या करना है, इसे राउंडेड में कन्वर्ट करना है। यानी इसको यहाँ से राउंडेड करना है और लेफ्ट साइड के टॉप से राउंडेड करना है। तो कैसे अब इसे राउंडेड करेंगे, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर एडेड कॉर्नर टुगेदर। तो ये एडेड कॉर्नर टुगेदर्स क्या काम करते हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट की रेडियस को बढ़ाते हैं। और रेडियस काम क्या करेगा इसका, जैसे मैं रेडियस बढ़ाऊंगा तो वो कॉर्नर्स को स्मूथ करते हैं। अगर मान लो आपको उसके चारों कॉर्नर्स को एक साथ मूव करना है, तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, एक लॉक लगा हुआ है इस पर। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक डाल दिया, यहाँ पर 10 साइज डाल दिया। देखो चारों कॉर्नर्स एक साथ उसने क्या करे, राउंडेड कर दिए। ठीक है, क्यों कर दिया उसने राउंडेड, क्योंकि यहाँ जो उसकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, लॉक हो रखी है। अगर लॉक है तो वो चारों कॉर्नर्स को एक साथ लेके चलेगा, लेकिन मुझे चारों कॉर्नर्स को एक साथ नहीं चलाना, तो मैंने अंडू कर दिया इसे कंट्रोल Z से। अब मैं करता हूँ उसे अनलॉक। देखो अनलॉक जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो वो अनलॉक हो गया। अब मुझे जो लेफ्ट साइड का जो टॉप एरिया है उसकी रेडियस रखनी है मुझे 5। तो मैंने यहाँ पर 5 रेडियस डाल दी, यानी 5 पिक्सल्स। तो देखो 5 पिक्सल से वहाँ से वो क्या हो गया, राउंडेड हो गया। अब मुझे राइट साइड के बॉटम एरिया से मुझे क्या करना है, उसको राउंडेड। तो ये रहा इसका राइट साइड का बॉटम एरिया, मैंने भी यहाँ पर इसकी रेडियस 5 दे दी। तो देखो एक क्या बन गई, एक लीफ की शेप आ गई हमारे पास। कितनी ईजिली मैंने एक लीफ की शेप को इस पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस लीफ की शेप को थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ, उसका साइज हल्का सा मैंने यहाँ से डिक्रीज कर दिया, लाइक इस तरह से। अब मैंने इसमें क्या करते हैं, कलर को फिल कर देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा एक डिज़ाइन बना कर दिखा देता हूँ, सिंपल कितनी जल्दी हम कोरल के अंदर डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैंने इसमें ये कलर फिल कर दिया। अब कलर फिल करने के बाद मैंने क्या किया, अगर आप इसमें जूम करके जितना वर्क करोगे उतनी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आप इसमें डिज़ाइनिंग को क्रिएट कर सकते हैं। और जूमिंग हम इसमें कैसे कर सकते हैं, स्क्रॉल से। जैसे आप स्क्रॉल प्रेस करते रहोगे, देखो जैसे आप स्क्रॉल करते रहोगे आपका जो डिज़ाइन है वो जूम होता रहेगा, और जितना जूम करके आप चेक करोगे उतनी फिनिशिंग के साथ आपके कोरल ड्रॉ में डिज़ाइनिंग लोगोस क्रिएट होंगे। एंड जूम आउट, वापस स्क्रॉल आप उसको बैक करते जाओगे। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये जो लीव है, इस लीव की जो आउटलाइन कलर्स देख रहे होंगे आप, जैसे इसकी जो आउटलाइन कलर्स है ये ब्लैक में है, तो मैं इसकी आउटलाइन कलर को यहाँ से अभी रिमूव कर रहा हूँ। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को रिमूव करना है तो यहाँ पर जब आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्टेड करोगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको क्या दिखेगा वो ऑप्शन, आउटलाइन विड्थ। तो मैं इस पर आउटलाइन विड्थ पे गया और मैंने यहाँ से इसकी आउटलाइन को क्या कर दिया, यहाँ से नन। तो आउटलाइन क्या हो गई, नन हो गई, यानी नन का मतलब रिमूव हो चुकी है। अब मैं करता हूँ इसकी कलर की ट्रांसपेरेंसी को कम। अब जैसे ये कलर है ये थोड़ा सा डार्क कलर है, तो मैं देखो इसकी कलर की जो ट्रांसपेरेंसी है इसे मैं कम कर देता हूँ। देखो कितनी जल्दी मैं आपको इसमें एक लोगो को क्रिएट करके दिखा देंगे कि कैसे इसमें लोगो क्रिएट होता है। तो यहाँ से मैं एक ट्रांसपेरेंसी टूल ले लेता हूँ, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है हमें। तो ये मैंने ट्रांसपेरेंसी टूल ले लिया यहाँ से।
अब मैंने इसकी यहाँ से नीचे से इस पॉइंट से लेके मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी को हल्का सा कम कर दिया, लाइक ऐसे। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा ही कम हो गई है, तो मैं हल्का सा वापस इसे बैक कर लेता हूँ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ इसको रोटेट करना, मैं चाहता हूँ कि जैसे सर्कल की तरह ये प्रॉपर लीव्स ये राउंडेड में आ जाएं। तो कैसे आप इसे क्रिएट करेंगे? देखो जैसे मैंने इसका सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो रोटेशन के पॉइंट्स आ गए होंगे, और ये जो सेंटर पॉइंट है आपको कहाँ पर रखना है? इसे इस पर क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पर इस नोड पे रख देना, ठीक है। देन उसके बाद क्या करोगे आप, ये इस लीफ को आप देखो आपको ऐसे राउंडेड जाएगी, ये देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये ऐसे मूव होएगी। लेकिन मैं मूव कैसे कराऊंगा? इसकी कॉपी से। मैंने इसकी अब कॉपी लेनी है, मुझे इसकी मल्टीपल कॉपीज लेनी है। तो मल्टीपल कॉपीज आप कैसे लेंगे? तो जैसे आपने क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, आपने क्लिक को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। देन अब इसको आप चाहते हो कि इसी पोजीशन पे एक और लीव आपकी आ जाए, तो आप क्या करोगे? आपने लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके आपको राइट क्लिक भी प्रेस करना है। तो देखो इसकी एक आ गई, एक और कॉपी। अगेन मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक से इसे रोटेट कर रहा हूँ, लाइक ऐसे। और लेकिन मुझे इसकी कॉपी भी चाहिए, लेकिन कॉपी कैसे लेके आएंगे आप? राइट क्लिक, जैसे आपने राइट क्लिक किया तो इसकी एक और कॉपी आ गई है। अब मुझे इसकी और मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो मल्टीपल कॉपीज के लिए हम क्या कर देंगे? इसे रिपीट में डाल देंगे। तो रिपीट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल आर। देखो जैसे मैं कंट्रोल आर करता रहूँगा, इसकी देखो रोटेशन आ गई है। तो देखो कितना प्यारा डिज़ाइन हमने कितनी जल्दी क्रिएट कर दिया कोरल के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी और भी कॉपीज आ जाए, तो मैं ऐसे करता हूँ, उसे जूम आउट करता हूँ, क्लिक एंड ड्रैग कर लेते हैं लाइक ऐसे, और मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक और मैंने यहाँ से कॉपी ले ली। ऐसे क्लिक शिफ्ट को मैंने आपने होल्ड प्रेस करके रखा हुआ है और ऐसे ड्रैग करा। अब इसकी आपको कॉपी चाहिए, मैंने आपको बताया था राइट क्लिक आप प्रेस करोगे तो इसकी कॉपी आ गई, और मैंने यहाँ से इसका कलर को चेंज आउट कर दिया लाइक ऐसे। देखो तो कोरल में कितनी जल्दी आपने एक डिज़ाइन को प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी कर दिया है। तो कोरल में डिज़ाइनिंग बनाना बहुत ईजिली है, लेकिन आपको टूल्स की अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है टूल्स, ठीक है। तो ये सब हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कि पिक टूल्स, अभी जैसे मैंने आपको पिक टूल बताया है, पोजीशंस, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को, IUTA चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।